बुद्ध का एक बहुत अनूठा वचन है कि आकांक्षा सोच विचार के करना, क्योंकि आकांक्षाएं पूरी हो जाती। जिसे तुम चाहते हो वो आ ही जाता है देर अबेर। आकांक्षा सोच समझ के करना। अगर धन मांगा धन आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। अगर पद मांगा पद आ जाएगा, एक दिन आ ही जाएगा। क्योंकि आदमी जो चाहता है धीरे धीरे उस तरफ खिंचता चला जाता है। जिसकी आकांक्षा होती है उसका प्रयास भी होने लगता है। जिसका प्रयास होता है उसकी प्राप्ति भी होने लगती है। सोच के मांगना, क्योंकि जो मांगा है वो मिल जाता है। विचार के मांगना, नहीं तो पछताओगे, नहीं तो रोओगे। क्योंकि इतने दिन मांगने में गए, इतने दिन जो मांगा उसको इकट्ठा करने में गए, अब वो मिल गया और कुछ भी नहीं मिला। कुछ और मांग लिया होता। प्रमाद में मत लगे रहो। पूरी जिंदगी जिसे तुम जिंदगी कहते हो एक गहरी नींद है, जिसमें तुम करते बहुत हो, होता कुछ भी नहीं, चलते बहुत हो, पहुंचते कहीं भी नहीं, जिसमें तुम सिर्फ मरते हो, जीते नहीं। कामरति का मत गुणगान करो, मत गुणगान करो वासना का। क्योंकि जितना तुम गुणगान करते हो अपने ही गुणगान से प्रभावित होते चले जाते हो। आदमी आत्म सम्मोहन में गिरता है। तुमने कभी सोचा, तुम जिस चीज का गुणगान करते हो वही चीज तुम्हारे मन में समाने लगती। गुणगान तुम्हारा ही तुम ही को प्रभावित कर जाता है। बुद्ध और महावीर दोनों ने कहा है, काम कथा मत सुनो। लेकिन काम कथा ही लोग देखते हैं, सुनते हैं। फिल्म हो कि रेडियो हो कि किताब हो कि उपन्यास हो कि कविता हो, लोग काम कथा ही सुनते और पढ़ते हैं। और फिर जब काम वासना जोर से पकड़ती, घबराते ही, तब कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल, इससे छुटकारा कैसे हो। उसी को आरोपित करते हैं, उसी को सींचते हैं, उसी को संभालते हैं। और जब संभल जाती है और जब सारे जीवन को जकड़ लेती, तो फिर चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि इससे छुटकारा कैसे हो। काम वासना वस्तुतः कुछ भी नहीं, सम्मोहन है। और जिस चीज के प्रति भी तुम सम्मोहित होते चले जाओ, सम्मोहित का अर्थ है जिसका भी तुम सुझाव अपने को देते चले जाओ, वही चीज रसपूर्ण हो जाती। रस आदमी स्वयं डालता है। रस वस्तुओं में नहीं, तुम डालते हो। इसलिए प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक सभ्यता अलग अलग तरह की चीजों में उत्सुक हो जाती है। पर जिसमें उत्सुक हो जाती है उसी में सौंदर्य और काम वासना का जन्म हो जाता है। हजारों संस्कृतियां जमीन पर रही, उन्होंने अलग अलग चीजों में सौंदर्य देख लिया है। जिसमें सौंदर्य देखना चाहा है वहीं दिखाई पड़ गया है। बुद्ध कहते हैं, कामरति का मत गुणगान करो, रुको, सोचो। क्योंकि जिस चीज का भी तुम गुणगान करोगे तुम उस तरफ अनजाने आकर्षित होते चले जाओगे। आदमी अपनी ही बातों से प्रभावित हो जाता है। तुमने कभी देखा, रास्ते में अंधेरे में किसी गले कूचे से गुजरते हो, अकेले हो, डरते हो, गीत गुनगुनाने लगते हो या सीटी बजाने लगते हो। क्या फायदा सीटी बजाने से? तुम्हारी सीटी है, कोई इससे कुछ सार तो ना हो जाएगा। लेकिन अपनी ही सीटी की आवाज सुन के हिम्मत बढ़ जाती, जैसे कि अकेले नहीं। गाना गुनगुनाने लगते हो, अपने ही गाने की गर्मी शरीर में आ जाती, लगता है जैसे अकेले नहीं। तुमने अपने जीवन को अपने ही सुझावों से भर लिया है। तुम उन्हीं में गिरे हो, उन्हीं में दबे हो। तुम्हारा सुझाव ही तुम्हारा संसार है। तुम्हारा आत्म सम्मोहन, ऑटो हिप्नोसिस ही तुम्हारा संसार है। और जब बुद्ध या शंकर
कहते हैं संसार माया है, तो तुम ये मत समझना कि इन वृक्षों चांद तारों के संबंध में कह रहे हैं। वो उस संसार के संबंध में कह रहे हैं जो तुमने अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया है, जिसको तुमने ही अपने सपनों में रंग लिया है, जिसके रंग तुम्हारे मन के दिए हुए हैं। ये संसार तो बड़ा सत्य है, लेकिन इस संसार का तो तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जो तुम देखना चाहते हो। तुम्हें तो वही दिखाई पड़ता है जिसकी तुम कामना करते हो। पूरी मनुष्य जाति कामरति के गुणगान में पागल हुई जा रही। तुम्हारे कवि 100 में से 99% काम वासना का गुणगान करते। तुम्हारे उपन्यासकार काम वासना के शास्त्र लिखते। तुम्हारे फिल्म निर्माता काम वासना की फिल्में बनाते। हर चीज काम वासना के आसपास घूम रही। अगर कार भी बेचनी हो तो एक नग्न स्त्री को या सुंदर स्त्री को उसके पास खड़ा करना पड़ता। कार नहीं बिकती, सुंदर स्त्री बिकती। कुछ भी बेचना हो, दंत मंजन बेचना हो कि टूथपेस्ट बेचना हो, तो एक स्त्री के हंसते हुए दांत दिखाई पड़ने चाहिए। वो दांत बिकते। कुछ भी, छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक, सारे बाजार में काम वासना बिकती। और फिर तुम राम को पाना चाहते हो, मुश्किल में पड़ जाते हो, अपना ही दलदल खड़ा कर लेते हो, उसमें खुद ही उलझ गए हो। बुद्ध कहते हैं कामरति का मत गुणगान करो, क्योंकि वो गुणगान तुम्हें सुलाएगा, वो लौरी बन जाएगा और तुम प्रमाद में डूब जाओगे। अगर गुणगान ही करना है तो निर्वाण का करो, मोक्ष की चर्चा करो। अगर गुणगान ही करना है तो सत्य का करो, सपनों का नहीं। लेकिन सत्य को सुनने को कौन आता है? सत्य का गुणगान सुनने की किसको इच्छा है? सत्य की बात ही सुनकर कड़वी लगती, क्योंकि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ता है। सत्य दुश्मन जैसा मालूम पड़ता है। इसलिए तो बुद्धों को हम पत्थर मारते हैं, जीसस को सूली पे लटका देते हैं, सुकरात को जहर पिला देते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करते इन लोगों को। ये खतरनाक है। हम मजे से सो रहे हैं और गहरी नींद ले रहे हैं और बड़े मधुर सपनों में डूबे, और ये नासमझ आके जगाने लगते कि जागो, सुबह हो गई। जैसे सर्दी की रात, अगर तुमने किसी को कहा है सुबह उठा देना, हालांकि तुमने ही कहा है, लेकिन सुबह जब वो तुम्हें उठाता है तो मन में नाराजगी आती कि ये दुष्ट आ गया, कहा तुम्ही ने था। तो जब साधारण सर्दी की रात में सुबह उठने में ऐसी कठिनाई हो जाती, लोग अलार्म घड़ी को उठा के पटक देते। अलार्म घड़ी का क्या कसूर है? तुम्ही ने भरा था अलार्म, तुम्ही ने बिस्तर के पास रखी थी। तो तुम सोचो, जो जन्मों जन्मों के जीवन की तंद्रा के बाद कोई बुद्ध पुरुष से तुम्हारा सौभाग्य से मिलना हो जाता, तो तुम्हें दुर्भाग्य ही मालूम पड़ता है कि ये कहां की मुसीबत हो गई। चुपचाप मजे से सपना लिए जा रहे थे, एक करवट और लेते, थोड़ा और सो लेते। ध्यान रखो, अगर तुम बुद्ध पुरुषों की वाणी भी सुनते रहो तो भी धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे आसपास जो झूठ का एक जाल था वो खिसकना शुरू हो गया। सत्य की एक किरण भी गहन से गहन अंधेरे को तोड़ने में समर्थ है। छोटी सी किरण, जन्मों का अंधेरा भी टूट जाता है। प्रमाद में मत लगे रहो, कामरति का मत गुणगान करो। प्रमाद रहित व ध्यान में लगा पुरुष विपुल सुख को प्राप्त होता है। एक ही सुख है और वो सुख है स्वयं में रमण। एक ही सुख है, वो सुख दूसरे में रमण का नहीं। काम वासना का सार है दूसरे में सुख की आशा। ध्यान का सार है स्वयं में सुख की खोज। बस ये दो ही यात्राएं हैं, या तो दूसरे को खोजो या अपने को।